नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल केपीएस मैथ क्लासेस और मैं हूं अजय आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, लॉजिक रहेगा, ट्रिकी रहेगा। आज के हम टॉपिक में आपको बताएंगे भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसमें क्या अंतर होता है, कहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके कारण हम क्या सवाल करने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाज्य कौन सी है, अभाज्य कौन सी है। तो इसके लिए बने रहें और हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ध्यान देना, पहला है आपका भाज्य संख्याएं, ठीक है। दूसरा हमारा रहेगा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, और तीसरा हमारा रहेगा सह अभाज्य। इंग्लिश में भी लिखते हैं, ये होता है कंपोजिट नंबर, ये होता है प्राइम नंबर और ये होता है को प्राइम। ठीक, तो समझना इन तीनों में डिफरेंस कहां है, अंतर कहां है। भाज्य, भाज्य मतलब विभाजित हो जाना। जो इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताते हैं, यानी एक से विभाजित, एक से विभाजित हो, दूसरा स्वयं से भी हो, और तीसरा इसके अंदर होना चाहिए अन्य किसी से भी, अन्य किसी संख्या से भी होनी चाहिए। तीन है इसमें। और प्राइम में क्या है, एक से विभाजित और दूसरा स्वयं से विभाजित ओनली। और सहभाज्य इसमें होता है ऐसी, इसको मैं अभी बात बताता हूं, पहले ये देखो। भाज्य संख्या एक से विभाजित हो, एक से तो हर कोई सी भी संख्या विभाजित होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। कैसी भी संख्या लाओ एक से डिवाइड होगी, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, धनात्मक। दूसरा क्या है, स्वयं से भी होनी चाहिए, स्वयं से भी हर कोई संख्या होती है। तीसरा आपका मैन, अन्य किसी संख्या से भी होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या है, जो दो की टेबल से विभाजित होती है, सम संख्या, वही भाज्य संख्या भी उनको बोलते हैं। फिर इसमें आप लिख सकते हो जो दो से विभाजित हो, दो से विभाजित हो, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक से और खाली खुद से। जैसे इसमें तो आपको पता हो गया, ये 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब जो ये 2 आ रहा है ना, हम यहाँ बोलते तो हैं वो 2 से विभाजित हो, लेकिन जो ये 2 होता है ये इसमें अपवाद है, भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। 2 हमेशा कहां से शुरू हो, ये भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 4 से शुरू होती है। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या लगी होती है, स्वयं से भी हो और अन्य किसी संख्या से भी होनी चाहिए। तो जो ये अब हम 2 अगर ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो 2 ओनली 2 से हो रहा है और 1 से हो रहा है, तो ये सिर्फ 2 कंडीशन लागू करता है, इसलिए क्या होता है, 2 भाज्य संख्या नहीं होता है। इसीलिए हम 4 से शुरू करते हैं। 4 से क्यों करते हैं, देखो 4 आपका 1 से भी डिवाइड है, ठीक, 1 से 4 बार। 4 आपका 2 से भी डिवाइड है, और 4 आपका किससे डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, यानी खुद से भी, 1 से भी और 2 से भी। इसलिए जो भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कंपोजिट नंबर जो होते हैं, वो हमारे 4 6 8 यानी 4 से शुरू होते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है। इसलिए इसमें कंडीशन लगी होती है। अब प्राइम फैक्टर क्या, सॉरी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो सिर्फ खुद से डिवाइड होती हैं, और 1 से तो हर कोई संख्या होती है, वो क्या होती है, खुद से डिवाइड होती हैं। जैसे आपकी 2। अब यहां आप सोच रहे हो 1 क्यों नहीं लिया, 2 कंडीशन है, देखो ध्यान से, यहां क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है। क्या होनी चाहिए, अब
2, 3, 5, 7, 11। अब इसमें क्या है, अब ये 2 1 से भी डिवाइड है और स्वयं से भी, तो स्वयं से होनी, इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं, किसी और डिजिट से ये डिवाइड नहीं है, यानी भाग नहीं है, विभाजित। अभाज्य संख्याएं ये होती हैं। इसके बाद आती है आपकी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका, भाई हिंदी ऐसी हमारी, बस थोड़ा यहीं पे हम माफी चाहते हैं आपसे, जिसका युग्म, संख्याओं का युग्म जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा, महत्तम समापरिवर्तक कितना हो, 1 हो। क्या हो, 1 हो। मतलब मैं तो अब 2 संख्या लेता हूं, ध्यान से देखना, एक मैंने 2 ले ली और एक मैंने 4 ले ली, तो 2 संख्याएं लेनी है और वो दोनों 2 संख्याएं ऐसी। अब क्या करना है, दोनों का अगर मैं HCF लूंगा तो इसका कितना हो गया 2 और इसका हो गया 2, तो क्या 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया 2। तो ये दोनों संख्याएं क्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि HCF ओनली 1 आना चाहिए, तो 1 तो उसी का ही होता है, इसका अभाज्य संख्याओं का। तो आपको क्या करना है, 2 ऐसी संख्याएं लेनी जिसका HCF 1 हो, यानी एक तो आप अभाज्य ले लो और दूसरी कैसी भी ले लो, चाहे दोनों अभाज्य हो तब भी वही 1 आएगा, चाहे दोनों क्या हो, एक अभाज्य हो या एक भाज्य हो, कैसी भी, लेकिन दोनों भाज्य नहीं होनी। अब दोनों भाज्य होगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, HCF 1 से ज्यादा आएगा। तो सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका HCF कितना आता है, 1 आता है। यही हमारा भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य, तीनों चीज कंप्लीट हो गई है, बस इसी में ध्यान देना। धन्यवाद।